दिल्ली जंतर मंतर पर आयोजित संविधान संसद में पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद का भाजपाई समर्थक मुसलमानों ने किया विरोध। देखिए क्या हुआ था 19 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से इसी पार्टी से बने पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद, मुखर वाणी और बेबाक भूमिका। तो यही चंद्रशेखर आजाद 19 अक्टूबर शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे। यहाँ पर संविधान सभा का आयोजन था और धार्मिक एकता का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। इसी कार्यक्रम में जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं तो यहाँ पर मुसलमानों के एक गुट ने आके उनका विरोध किया। कौन है ये मुसलमान जो चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे हैं, जिसे कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल कर रहे हैं। तो ये है भाजपा से जुड़े हुए तमाम वो मुसलमान जिन्हें ना तो दीन की फिक्र है ना ही दुनिया की फिक्र है। कौम और उम्मत से तो उन्हें कोई लेना देना। हाजी शकील सैफी, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के साथ की। तो यही हाजी शकील सैफी अपने कुछ समर्थकों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद वापस जाओ के नारे लगाते हुए उनका विरोध किया है, मगर अंत में इन्हें ही वापस जाना पड़ा है। और चंद्रशेखर आजाद जो कि सांसद है नगीना से, उन्होंने इस मुद्दे पर, देश की नफरत की राजनीति पर अपनी पूरी बातें और संविधान को लागू करने का अपनी मंशा किस तरह से यहां पर बयान की, सुनिए। भाई वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। एक मिनट, बिल्कुल पॉलिटिकल रूप में हमारे ऊपर समझ नहीं, किसके हमारे पास इमरान ने ले रखा है। अरे राजनीति के अलावा करा कैसे? इसको खोलना है। मैं कुछ साथियों को शायद कोई गलतफहमी हुई है, ये परमिशन है जो हमारे लीडर समीर साहब ने ली है। मैं ये मानता हूं जिस तरह से लगातार
हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, तो इस तरह की साजिशें होनी जारी है, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हमें लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो मैं अपनी बात आपसे रख रहा था, वो बात ये है कि जिस तरह से भारत के संविधान ने सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और अपने धर्म की पूजा अर्चना प्रार्थना करने का अधिकार सभी को दिया है, वहाँ जिस तरह से लंबे समय से अन्य धर्मों के लोगों को उकसाने का काम, और उकसाने का ही नहीं, उनको परेशान करने का काम एक राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए किया जा रहा है, और उसके पीछे उनका मकसद राजनीतिक मकसद है। हमें बहुत समझदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से अपने इस कार्य को, जो संविधान की रक्षा का भी है और जो कार्य देश में अमन, भाईचारा, प्रेम बना रहे और देश एकजुट होकर तमाम तरह की गैर बराबरी, तमाम तरह के जुल्म और तमाम तरह की जो समस्याएं जनता के सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़े। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं कि अगर भारत, क्योंकि बहुधर्मी देश है, अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, और इन सब जातियों के लोगों ने, धर्मों के लोगों ने, जब भारत गुलाम था, तमाम तरह से भारत के ऊपर जो हुकूमतें काबिज थी, जो हुकूमतें काबिज थी, यानी कि अंग्रेजों की सरकारें, उनके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और लड़ाई भी ऐसी नहीं लड़ी कि थाली में सजा के आजादी मिली हो, लड़ाई भी इस तरह लड़ी कि जाने कुर्बान करनी पड़ी। बहुत सारे बड़े पैमाने पे सभी धर्मों के लोगों ने बलिदान दिए, तब जाके देश आजाद हुआ।